गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इसमें आपका कोई लॉस नहीं होता है, आपका जो डाटा है वो मिलता है वो तो मिलेगा ही, और यूज़ करिए या ना करिए वो डाटा 24 घंटे के बाद यानी 12 बजे रात के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए डाटा हमारा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आज के सेशन में बातें करते हैं कि सबसे पहले है समावेशी विकास। आज हम लोग समावेशी विकास और सतत विकास पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो समावेशी विकास किसको कहते हैं? समावेशी विकास का मतलब होता है विकास की वह प्रक्रिया। समावेशी विकास का मतलब है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो। समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो, यानी अगर परसेंटेज में देखा जाए, अगर 5% या 10% किसी अमीर लोगों का होता है तो वही 10% गरीब लोगों का भी होना चाहिए। यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास भी वही 5% होना चाहिए। अंतिम व्यक्ति किसको कहते हैं? अंतिम व्यक्ति का मतलब होता है समाज के सबसे गरीब व्यक्ति। समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को हम अंतिम व्यक्ति या अंतिम वर्ग कह सकते हैं। तो सतत समावेशी विकास क्या होता है? विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो, चाहे सरकार जिस भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है उसका लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो। जैसे मान लेते हैं सरकार सड़क बनाती है तो सड़क से सबको फायदे होते हैं। जो अमीर लोग हैं उसकी गाड़ियां चलती हैं और जो गरीब लोग हैं उसकी साइकिल चलती है। इसलिए ऐसा विकास का काम होना चाहिए जिससे समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो। वैसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि समावेशी विकास की विशेषता क्या है, उसमें क्या खासियत है जिसको हम जानेंगे कि ये समावेशी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये देखेंगे उसकी विशेषता क्या है। सभी वर्गों को लाभ, सभी वर्गों को लाभ। अगर किसी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाती है और उसको लागू करती है तो उससे अगर समाज के सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, सभी लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम समझेंगे कि वो समावेशी विकास हो रहा है। दूसरा है असमानता में कमी लाना। समाज में असमानताएं होती है, जैसे कि अमीरी गरीबी की असमानता, जाति लिंग भेद की असमानता। तो उस असमानता में कमी आनी चाहिए, उस असमानता में, उस डिफरेंस में कमी आनी चाहिए कि भाई कोई ये ना समझे कि ये उच्च जाति के लोग हैं, ये निम्न जाति के लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। ये भावना लोगों में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी योजना से इस भावना में कमी आती है, यानी कि ये ऊंच नीच की भावना में कमी आती है, तो हम समझेंगे कि वो समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। उसके बाद रोजगार का सृजन। समावेशी विकास में रोजगार का सृजन तेजी से होता है, क्योंकि जब विकास का कार्य होता है तो वो लाभ समाज के सभी वर्गों को होता है, जिससे रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। अगर ऐसी योजनाएं हैं तो हम समझेंगे वो समावेशी विकास हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच। समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, सड़क सुविधाएं, रेल सुविधाएं,
इन सारी सुविधाओं से अगर लैस हो रहा है समाज का अंतिम वर्ग, तो हम समझेंगे कि वो समावेशी विकास के अंतर्गत आ रहा है, यानी समावेशी विकास हो रहा है। उसके बाद है सामाजिक एवं आर्थिक समावेशिता। समाज में सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता अगर दूर हो रही है, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता दूर हो रही है, सबका विकास बराबर गति से हो रही है, बराबर परसेंटेज में हो रहा है, तो हम समझेंगे कि ये समावेशी विकास इस अर्थव्यवस्था में हो रहा है। उसके बाद है कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। हमारे समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, उनका विकास हो, उनका भी विकास हो और उसका भी सशक्तिकरण हो, यानी वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाए, आत्मबल आ जाए, आत्मसम्मान प्राप्त कर ले, तब हम समझेंगे कि उस अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सतत विकास की ओर। ये सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। सतत विकास का मतलब लगातार विकास हो रहा हो, ये नहीं कि 100 साल तक विकास हुआ उसके बाद विकास की गति रुक गई, 50 साल तक विकास हुआ उसके बाद विकास की गति रुक गई। समाज में और किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास की गति धीमी पड़ना मतलब आर्थिक मंदी का संकेत है। इसलिए विकास की गति कभी धीमी नहीं पड़नी चाहिए, या तो फिर समान रूप से चलते रहे या फिर उसमें वृद्धि भी होती रहे। अगर स्थिर हो गया विकास, समझिए वहां पे विकास रुक गया और वो अर्थव्यवस्था अब मंदी की ओर जा रहा है, अब वो नीचे गिरेगा। इसलिए सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास, यानी विकास की गति लगातार जारी रहे, ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। यानी सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान पीढ़ी का विकास करते हुए भविष्य के विकास के लिए संसाधनों को संरक्षित करना। वर्तमान पीढ़ी का विकास करते हुए भविष्य के विकास के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, या फिर उसके लिए नए संसाधन की खोज करना, ताकि आने वाली पीढ़ी का भी विकास की गति हमसे कुछ ज्यादा हो। हमारे जो विकास की गति है तो इससे ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि हम जो इस दर से विकास कर रहे हैं बस इसी दर से विकास करें, नहीं। हमारे बाप दादा ने जिस दर से विकास किया उससे हम लोग अभी काफी तेजी से विकास कर रहे हैं। बहुत हमारे बाप दादा पैदल चला करते थे, तो फिर धीरे धीरे साइकिल आई और आज हम लोग मोटरसाइकिल, कार से चलते हैं, जबकि हमारे दादा परदादा परदादा ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे परिवार में कोई कार से चलेगा। लेकिन विकास की गति में तेजी आई, उस समय की तुलना में आज विकास की गति तेज है, जिससे लोगों की सुविधाओं में वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर का सृजन हुआ, तो अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हुई। इसीलिए कहते हैं सतत विकास का मतलब होता है वर्तमान पीढ़ी का विकास करते हुए भविष्य के विकास के लिए संसाधनों को संरक्षित करना सतत विकास कहलाता है। नहीं तो क्या होगा, हम तो विकास कर लेंगे, हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उस संसाधन का अंधाधुंध दोहन कर लेंगे और हम अपना विकास कर लेंगे। अब हम लोग धरती पे नहीं चलेंगे बल्कि सीधे आकाश में उड़ेंगे, आसमान में उड़ेंगे। लेकिन जब सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संसाधन तो सीमित है ना, जैसे ऊर्जा संसाधन देखेंगे, कोयले की मात्रा सीमित है, पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है, यूरेनियम की मात्रा सीमित है, जितनी भी संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और उसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। ये सब ऐसा संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। फिर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है 200 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद, तो वो क्या कहेंगे हम लोगों को कि वाह वाह वाह, हमारे दादा दादा, हमारे पूर्वज बड़े बुद्धिमान थे जो कि अपना तो विकास आसमान में उड़ने वाला कर लिया और हम लोगों को जमीन पे चलने के लिए छोड़ दिया, सारा संसाधन समाप्त कर दिया, कोयला खत्म कर दिया, यूरेनियम खत्म कर दिया, पेट्रोलियम खत्म कर दिया, ये जितने भी संसाधन थे ऊर्जा के सारे खत्म कर दिए। अब हम लोग सीधे पैदल वाले हो गए, तो हम लोगों को दुआ देगा क्या?
गाली देगा ना कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा संसाधन खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी का विकास करते हुए भविष्य की विकास के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना या फिर उसके लिए नई खोज करना, संरक्षित करना, यही सतत विकास कहलाता है। सतत विकास के उद्देश्य क्या है? सतत विकास के उद्देश्य है भविष्य की पीढ़ियों का संरक्षण, भविष्य में हमारे जो आने वाले नस्ल है उसका भी विकास संभव हो और हम जिस गति से विकास कर रहे हैं उसका विकास हमसे कुछ ज्यादा गति से हो। दूसरा है संसाधनों का उचित उपयोग। हमें चाहिए कि संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें ताकि हमारा भी विकास जारी रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रह सके, ये उद्देश्य है। उसके बाद समानता को बढ़ावा देना, यानी कि जिस अवस्था में हम लोग अभी जी रहे हैं तो हमारे आने वाले बच्चे भी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी कम से कम इस अवस्था में तो जिए, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमसे बेहतर ढंग से जिए। हम लोग देख रहे हैं ना, आज हम लोग पक्का के घर में रहते हैं, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सारी चीजें हमारे पास, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आज से 2 पीढ़ी पीछे चले जाइए, मिट्टी के घर में रहा करते थे, फूस का छत हुआ करता था और बड़ी मुश्किल से वो हाथ वाला पंखा जिसकी बिजली कभी नहीं जाती है, नींद आ गई बिजली गई, और वो लालटेन, दीपक वाला दौर, मशाल वाला दौर, या फिर जब ये किरासन तेल वगैरह नहीं था तो लोग लकड़ियां जलाकर छोड़ देते थे जिससे रोशनी फैलती थी। क्या कहता है? समानता को बढ़ावा देना, यानी कि आने वाली पीढ़ी, जैसे जैसे हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं हमारी सुविधाओं में वृद्धि होती चली जा रही है। अब तो इसी तरह से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी तो और अधिक सुविधा चाहिए। जैसे कि उस जमाने में हाथ वाला पंखा था, फूस का छत था, मिट्टी की दीवार थी, झोपड़ी थी, और हम लोग आज पक्के के घर में रहते हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला घर में रहते हैं, एसी कूलर वगैरह लगा कर कहते हैं। तो उससे बेहतर स्थिति में है हमारे जो पिछली नस्ल है, हमारे बाप दादा, उससे बेहतर स्थिति में हम लोग हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ बेहतर करके जाए ताकि हमसे भी 2 कदम आगे वो बढ़ सके, उनकी सुविधाओं में हमसे ज्यादा वृद्धि हो सके। ये सोचना होगा, तब हम कहेंगे कि ये सतत विकास का उद्देश्य है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी का विकास। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए जिससे वेस्ट पदार्थ का रिसाइकलिंग कर फिर से उसका पुनर्उपयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज का यूज किया, बाकी जो बचा उसको फेंक दो, सड़ गल जाए, और फिर दूसरा निकालो, दूसरे संसाधन का खुदाई करो। नहीं, होना तो ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे उस कचरे से हम पुनर्चक्रण करके विभिन्न प्रकार के वस्तु या ऊर्जा का निर्माण करके अपने उपयोग के लिए ला सके, और जो हमारे धरती के अंदर, हमारी प्रकृति में जो भी ऊर्जा के स्रोत है वो स्रोत भी बरकरार रहे ताकि आने वाली पीढ़ी उन स्रोतों का उपयोग करके अपना भी विकास तेजी से कर सके। अच्छा, ये सतत विकास का श्रेय क्या होता है? सतत विकास की शुरुआत 1970 के दशक में देखा गया था, जिसमें इसकी अवधारणा थी कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लैंड ब्रुनलैंड को जाता है, जिन्होंने कि सतत विकास की अवधारणा हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। उसी से अस्तित्व में आया कि सतत विकास क्या है। ये रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ था। ये नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सतत विकास की अवधारणा हमारा साझा भविष्य नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका प्रकाशन हुआ, और तब से लोगों ने समझा कि सतत विकास भी कोई चीज होती है, और सतत विकास का जनक या सतत विकास को अस्तित्व लाने का श्रेय ब्रुनलैंड को ही जाता है। और इससे पहले भी एक अस्तित्व में आया था जिसमें सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले बारबरा वार्ड ने 1970 के दशक में किया था। बारबरा वार्ड, ये नाम है, बारबरा वार्ड
एक नाम है, उन्होंने ही सबसे पहले 1970 के दशक में सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उसको विस्तारित रूप देने वाले ब्रोंडलैंड, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थी, उन्हें जाता है, जिनके एक लेख हमारा साझा भविष्य के प्रकाशन 1987 में हुआ और उससे लोगों में सतत विकास की सोच अस्तित्व में आई और तब से सतत विकास के बारे में हम जान रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म हुआ, समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।